औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअ। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक मुक़स्सिर ज़ाकिर और एक एज यू कैन से एक्टर वसीम बलोच, इस शख्स ने जुमा के लिहाज से इंतहाई गलत बयानी करते हुए हदीस इमाम में तहरीफ़ करने की कोशिश की है और मोमिनीन तक एक गलत बात पहुंचाई है, जिसका इंशाअल्लाह तबारक व तआला दलाइल के साथ हम जवाब भी देंगे और हज़रत के झूठ को भी आश्कार करेंगे। पहले चलते हैं इनकी वीडियो की तरफ। में शेर पढ़ते भी हैं, शोराए कराम भी हैं, मिफातुल जिनान तुहाडे घर च पई होनी, जाके जरा उस फजाइल जुम्मा दे बाब जाके वेख लेना। उस मिफाती है जिस मासूमीन दी हदीस नूं कोट किया गया, उस दे अंदर लिखा गया कि जुम्मे वाले दिन शेर नहीं पढ़ना चाहिए। और फिर मासूम तो पूछा गया कि भावें शेर इस्लामी भी हो, फरमाया तावी नहीं पढ़ना चाहिए, अल्लाह दा जिक्र करना चाहिए, क्योंकि शेर लिखण वाला गुनाहगार है, कुरान रब दा कलाम। ये अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने वसीम बलोच साहब की वीडियो देख ली होगी। देखें, मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ, चाहे तो मदरसे वाले हों या ये मेंबर वाले, जो भी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर में मुदाखलत करेगा उसे मुझे जवाब देना पड़ेगा। वो मेरे सामने जवाब दे इसलिए क्योंकि मेरे साथ एक बड़ा अजीब मसला है। मैं आले मोहम्मद की तरफ झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता और मोमिनीन के इसरार पर मैं ये जवाब रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, वरना आप जानते हैं कि हमारी नवासिब और मुक़स्सिरीन जो कुछ हद तक अहले इल्म तबका है, उसके ख़िलाफ़ हज़रत मुख्तार सकफ़ी सलामुल्लाह तआला अलैह पर सीरीज़ शुरू होने वाली है। वो इंशाअल्लाह कल से शुरू होगी। मेरी गुजारिश ये है तमाम तर इस वीडियो को सुनने वाले मोमिनीन से कि खुदारा ऐसे जाहिलों से अपनी जान छुड़वाएं। ये वो जाहिल तबका है जिन्हें उर्दू ढंग से पढ़ना नहीं आती, कुजा के हदीस अहले बैत ये लोग पढ़ें। खैर, मुझे ज़्यादा तमहीद नहीं बांधनी, मैं चलता हूँ मौजूद दलाइल की तरफ। सबसे पहले तो हज़रत का झूठा हवाला, ये मेरे पास इस वक्त किताब मौजूद है जी, मिफ़ातुल जिनान अज़ शेख अब्बास कुम्मी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह। इसमें पेज नंबर 77 पर जहाँ जुमा के फ़ज़ाइल और अमाल की इबारत मौजूद है, इमाम सादिक की हदीस क्या थी वो मैं आपको सुनाता हूँ। नीज़ मुअतबर इसनाद के साथ इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि से मनक़ूल है कि जुमा के दिन इबादत इलाही के अलावा कुछ न किया जाए, कि उस दिन खुदा ताला अपने बंदों के गुनाह माफ़ करता है और उन पर रहमत खुदाबंदी नाजिल होती है। ये बात अब मुझे यहाँ पर कोई बंदा दिखाए, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है अशार ना पढ़ो, चाहे दीनी अशार भी हों फिर भी ना पढ़ो। ये क्या बकवास है? जब मेरे मौला व आका ने कहा ही नहीं है तो ये हज़रत कौन होते हैं जिन जो हैं तो माशाल्लाह से वैसे जाहिल मुतलक और उठ के आ गए इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि की अजीम ज़ात की हदीस में तहरीफ़ करने। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अज़ीज़ान, मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ कि ये क्या चल रहा है आजकल? भाई, जिस बंदे का दिल करे उठ के आके मासूम से मंसूब करके हर वो बात कह जाता है जो मासूम ने कही ही नहीं है। अभी तो उनमें से कुछ एक आध लोग वैसे ही कब्र का अज़ाब भुगत रहे हैं और दुनिया से जा चुके हैं, वरना उनकी मैं अच्छी खासी क्लास लगा देता, मैं नाम नहीं लेता। खैर, तो इमाम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जब मुअतबर सनद के साथ मासूम की हदीस, आप सब ने उसका मतन देख लिया, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल कहानी कराई है इस बंदे ने, बिल्कुल झूठ। रह गई ये बात कि मासूम ने जो फरमाया है कि अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कुछ ना करो, बिल्कुल बचा, अल्लाह की इबादत करनी है, बिल्कुल मेरे मौला का फरमान, बिल्कुल तस्लीम। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड ये कि वो अल्लाह की इबादत होगी ज़िक्र इलाही से। तो ज़िक्र खुदा क्या है, अल्लाह का ज़िक्र क्या है? आए मुक़स्सिरीन को जो ख़ारिश लगी है, जो इस बंदे को ख़रीद के, हम गुज़िश्ता वीडियोस में दिखा चुके हैं कैसे मुक़स्सिरीन के सामने ज़ानो अदब तय करके बैठा होता है। मुक़स्सिरीन भी अपनी ख़ारिश ज़रा दूर कर लें, उन्हीं के आयतुल्लाह हज़रात के हवाले आज उनके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो मुक़स्सिरीन के आयतुल्लाह उस्ताद हुसैन अंसारियान की
ये शरह दुआए कुमैल मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त। आए जी, सफ़ा नंबर जी 197, और यहाँ पे वाज़े मेरे मौला आका इमाम मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु अलैहि की हदीस यहाँ मौजूद है। नहनु ज़िक्रुल्लाह व नहनु अक़दर, हम ही तो ज़िक्रुल्लाह हैं, अल्लाह का ज़िक्र हैं ही आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनके बगैर कौन सी इबादत है अल्लाह, यही तो हकीकत है इबादत इलाहिया की, इनसे हट के कौन सी इबादत। अज़ीज़ान, ये तो खैर मैं एक और अक्लन सवाल इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जुमे के दिन और कुछ नहीं होना चाहिए तो जुमे के दिन दुआए हज़रत वलीउल असर इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि क्यों पढ़ाई जाती है? ये शेर ना पढ़ो, ये वो मैं बैक साइड हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि ये शेर क्यों कह रहे हैं, शुअरा हैं, उदबा हैं, क्योंकि वो अशआर इस्तेमाल होते हैं नोहे में, वो अशआर इस्तेमाल होते हैं अज़ादारी सुल्तान दश्त नैनवा में या बकिया इमाम और हमारे मौला वाका उनकी अज़ादारी के लिहाज से, या मुक़द्दरात इस्मत की अगर शहादत आ जाए जुमे के दिन तो उनकी अज़ादारी के लिहाज से, तो इसलिए हज़रत को ये आग लगी हुई है मुक़स्सिरीन की तरफ से। जब मुफाती में मौला का कोई ऐसा फरमान है ही नहीं, क्यों बकवास की? नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अहदीस अहले बैत मजाक है, ये जो झूठ बोलने का सिलसिला आले मोहम्मद पे शुरू, ये माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हदीस मासूम मजाक है। और खुदा का नाम है भाई, जाएं उस मसलक की तरफ जाएं जहाँ पे आले मोहम्मद पे अस्तगफिरुल्लाह बेधड़क झूठ बोला जाता है, जाएं फ़िक़्ह हनफ़ी इख्तियार करें। रह गया कुरान का मसला कि वो कलाम इलाही है, उसकी भी तशरीह ये देते हैं। ये मुक़स्सिरीन की आयतुल्लाह अकीलुल ग़रवी की किताब विलायत उज़्मा मेरे हाथ में मौजूद है। हाँ जी, सफ़ा नंबर 8 पे हज़रत ने कुरान के बारे में क्या फरमाया, कहते हैं जी, इसलिए मैंने ये जुमला बारहा कहा है और बारहा कहता रहूँगा जब तक मेरे अंदर नातक़े के नाम की कोई चीज़ बाकी रहेगी। हाँ, मैं जुमला कहता रहूँगा कि कुरान बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक एक मुसलसल कसीदा है आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कसीदे के तमाम अज्जा के साथ मुकम्मल कसीदा है, कुरान पूरा का पूरा तमाम अज्ज़ाए कसीदा के साथ आले मोहम्मद का कसीदा है। अब शेर अशआर से ही तो कसीदा बनता है, अगर अशआर नहीं तो कसीदा नहीं, अशआर हैं तो कसीदा है। शेर लिखने वाला अगर मुजरिम है, सबसे बड़ा जुर्म तो खुद कुरान में, फिर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह आपके आयतुल्लाह अकीलुल ग़रवी के मुताबिक। अजीज़ान, बात यहाँ वाइंड अप करते हैं क्योंकि देने को दलाइल मेरे पास अक़लन व नक़लन ढेर सारे हैं, इस पर कम से कम भी एक अशरा आराम से निकल सकता था। जुमे के दिन आले मोहम्मद का जिक्र, बहुत सारी वीडियोस इस पर आ सकती थी, लेकिन हज़रत की इतनी औकात नहीं है कि इन्हें ज़्यादा मुँह लगाया जाए। मैं सिर्फ मासूमीन की हदीस आप तक पहुँचा रहा हूँ और इनके बाबा हजरात की किताबें। अब बात वाइंड अप करते हैं। जिन्हें उसूली हजरात अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ मानते हैं जी, उन पर कोई हर्फ आ जाए तो फिर डंडे लेके चढ़ जाते हैं। इनके हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती जाफ़र हुसैन, उनका ये सहीफ़ा कामिला मा तशरीह मेरे पास मौजूद है इस वक्त, मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब के। वैसे सहीफ़ा कामिला की शुरुआत और तराजुम बहुत सारे हैं। सफ़ा नंबर 449 पर, अभी नमाज जुमा की बात नहीं है, जब वो आएगी तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम पहले लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुके हैं। खैर, नेमतुल्लाह जज़ायरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब से उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक की हदीस नकल की है। खुदावंद आलम ने इस दिन मखलूक़ात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन की मोहब्बत और विलायत पर जमा किया, इसलिए इसे जुमा कहा जाता है। जुमे का मकसद ही विलायत मौला अली है, विलायत अइम्मा मासूमीन है, विलायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वरना जुमा है ही नहीं कि मेरे मौला सादिक फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। पहले जुमा लफ्ज का मतलब तो समझो, हदीस मासूम में आया क्या है? फालतू बातें उठा के आए थे, ना मौला ने फरमाया ना कोई बात है, झूठ। अजीजान, सवाल मेरा आपसे है, इस हदीस का क्या करेंगे अब? ये मुक़स्सिरीन हजरात आपके बाबे हुजूर, आपके ये आयतुल्लाह और हुज्जतुल इस्लाम हजरात लिख रहे हैं, तो बताएं फिर मैं आपकी मानूं, आपके अकाबरीन की मानूं? ये हज़रत को उठा के जो अब दरमियान में ले हैं, क्योंकि मोमिनीन मातमियान आजकल ये हज़रत से बड़े मुतासिर हो रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। अस्तगफिरुल्लाह, खुला झूठ बोला मेरे मौला व आका इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि पे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खैर, इसकी सज़ा अब मासूम ही देंगे, उनकी ज़ात पे झूठ बांधने की सज़ा वो खुद देते हैं। मैं सज़ा नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हें चैन से जीने भी नहीं दूंगा।
दैट्स ऑल अजीज़ान, होती है आपसे मुलाकात अब मुख्तार सकफ़ी के दिफा वाली सीरीज़ में। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। सुल्तान करबला वारिस।